जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 14th चैप्टर गणितीय विवेचन यानी मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रश्नावली 14.3 को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, ये पूरा चैप्टर ही काफ़ी इजी है और इसको ध्यान से समझिए। आप लोग बुक खोल लीजिए और बुक में देखें, प्रत्येक चीज़ को आप ध्यान से समझें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित मिश्र कथन का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक कथन एक साथ लिखे गए हों उसको हम मिश्र कथन कहते हैं। तो निम्नलिखित मिश्र कथनों में पहले संयोजक शब्दों को पहचानिए। संयोजक शब्द वह शब्द जो दो कथनों को जोड़ता है, वह शब्द जो दो कथनों को जोड़ता है उसे संयोजक शब्द कहते हैं। और फिर उनको घटक कथनों में विघटित कीजिए। घटक कथन का मतलब उसके जो अलग अलग कथन हैं, यानी जो दो कथन को या तीन कथन को एक ही में मिला दिया गया था, उनको अलग अलग करके लिखना है। तो अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है सभी परिमेय संख्या वास्तविक होती हैं और सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र नहीं होती हैं। यहाँ पर दो शब्द हैं, यहाँ पर दो वाक्य हैं और दो वाक्यों को शब्द और जोड़ रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले कि संयोजक शब्द कौन है। तो संयोजक शब्द यहाँ पर और है, और यही दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो संयोजक शब्द और है। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि घटक कथनों को पृथक करके लिखिए। तो पहले वाले कथन को अगर हम P मानते हैं तो देखें, P को लिखेंगे कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। या लिखा जाएगा सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये तो पहला कथन हो गया। और फिर इसी तरह से दूसरे कथन को अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ क्यों करके लिखें कि वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं नहीं होती हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा कि सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं नहीं होती हैं। सम्मिश्र संख्याएं नहीं होती हैं। तो इस तरह से आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि संयोजक शब्द को पहचानिए और फिर दोनों कथन या उसमें जितने भी घटक कथन हैं उन घटक कथनों को अलग अलग कीजिए। तो देखिए, हमने फर्स्ट को कर लिया। अब इसके बाद सेकंड को हम लिखेंगे नहीं। आप ध्यान से देखिए अपने बुक में और समझिए। सेकंड में दिया है सभी पूर्णांक का वर्ग धन या ऋण होता है। तो यहाँ पर संयोजक शब्द या है, या ये जोड़ रहा है। और फिर अलग अलग कथन हम लिखेंगे। तो पहला कथन होगा कि किसी पूर्णांक का वर्ग धन होता है, और दूसरा कथन हम लिखेंगे तो दूसरा कथन लिखेंगे कि किसी पूर्णांक का वर्ग ऋण होता है। तो इस प्रकार सेकंड हो जाएगा।
अब अगर आप थर्ड पर आवें तो देखें थर्ड में क्या दिया हुआ है, रेत। रेत यानी बालू धूप में शीघ्र गर्म हो जाती है और रात में शीघ्र ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो संयोजक शब्द है वो और है, और अलग अलग कथन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अलग अलग कथन में लिखेंगे। आप अपने बुक में ध्यान से देखिए। तो पहला कथन ये होगा कि रेत यानी कि बालू धूप में शीघ्र गर्म हो जाती है, और दूसरा कथन होगा कि रेत यानी कि बालू रात्रि में शीघ्र ठंडी नहीं होती है। तो इस प्रकार ये दोनों अलग अलग कथन हो जाएंगे। अब इसके बाद आ जाइए फोर्थ में। तो फोर्थ वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, फोर्थ वाले पार्ट में दिया है कि यक्स इज इक्वल टू 2 और यक्स इज इक्वल टू 2। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो यहाँ पर भी जो संयोजक शब्द है 2 है। अब यहाँ पर कथन लिखना होगा। तो देखिए p को हम लिखेंगे तो लिखा जाएगा कि यक्स इज इक्वल टू 2 3x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 का मूल है। ये पहला कथन हो गया। और दूसरा कथन लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 का मूल है। इस प्रकार ये जो पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए कि दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है परिमाणवाचक वाक्यांश। तो परिमाणवाचक वाक्यांश देखिए 2 शब्द होते हैं। एक वाक्य होता है कि एक ऐसा का अस्तित्व है, एक ऐसे का अस्तित्व है। अगर ये कहीं आया है, या फिर कह दिया जाए प्रत्येक के लिए या हर एक के लिए या सभी के लिए, तो ये शब्द जो होते हैं परिमाणवाचक वाक्यांश कहलाते हैं। अब इसमें देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में परिमाणवाचक वाक्यांश को पहचानिए और कथनों का निषेधन कीजिए। निषेध माने उस पर रोक लगाइए। तो कैसे उसका विपरीत बोल देंगे तो रोक लग जाएगा। अब जैसे इसका फर्स्ट देखें, दूसरे के फर्स्ट में दिया हुआ है एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है जो अपने वर्ग के बराबर है। तो देखिए पूछ रहा था कि इसमें परिमाणवाचक वाक्यांश क्या है। तो इसमें परिमाणवाचक जो वाक्यांश है वो है कि एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है। ये परिमाणवाचक वाक्यांश होगा। और फिर इसका निषेधन करना है। तो निषेधन कैसे करेंगे, तो निषेधन में हम लिखेंगे, देखिए इसको करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। जैसे परिमाणवाचक वाक्यांश पूछा जा रहा है, परिमाणवाचक वाक्यांश। तो परिमाणवाचक वाक्यांश अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें सबसे पहले आया है एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है। देखिए एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है, संख्या का अस्तित्व है। ये परिमाणवाचक वाक्यांश है। और फिर इसका निषेधन करने के लिए कहा जा रहा है। तो निषेधन में क्या करेंगे, लिख दिया जाएगा एक ऐसी संख्या का अस्तित्व। देखिए निषेधन लिख रहे हैं, एक ऐसी संख्या
का अस्तित्व एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है जो अपने वर्ग के बराबर है। तो लिख देंगे जो अपने वर्ग के बराबर नहीं है, उसका विपरीत कर देंगे तो यही निषेधन हो जाएगा। यहां लिख दिया जाएगा जो अपने वर्ग के बराबर नहीं है। तो ये इस प्रकार आपको लिखना है। परिमाणवाचक वाक्यांश अलग लिखना है और जो कथन कहा जा रहा है उसी कथन का विपरीत कर देंगे तो ये निषेधन हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड में आप आ जाइए। ये तो फर्स्ट था, आप सेकंड में देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या यक्ष के लिए, तो यहाँ पर परिमाणवाचक जो वाक्यांश होगा वो होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। ये परिमाणवाचक वाक्यांश हो जाएगा। और फिर क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यक्ष के लिए यक्ष यक्ष प्लस 1 से कम होता है। तो इसका निषेधन करना है। निषेधन कैसे करेंगे? तो निषेधन में लिखेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यक्ष के लिए यक्ष यक्ष प्लस 1 से कम नहीं होता है। बस नहीं शब्द जोड़ देंगे तो निषेधन हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा। अब आ जाइए थर्ड में, देखिए क्या कहा जा रहा है। भारत के हर एक राज्य के लिए, अब यहाँ पर परिमाणवाचक वाक्यांश क्या होगा? तो यहाँ पर परिमाणवाचक वाक्यांश होगा हर एक राज्य के लिए, या प्रत्येक के लिए कह सकते हैं, प्रत्येक के लिए। तो भारत के हर एक राज्य या प्रदेश के लिए एक राजधानी का अस्तित्व है। तो निषेधन करेंगे तो निषेधन में क्या लिखेंगे कि भारत के हर एक राज्य या प्रदेश के लिए एक राजधानी का अस्तित्व नहीं है। अब तीसरे प्रश्न में देखिए, तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है। जांचिए कि क्या नीचे लिखे कथनों के जोड़े एक दूसरे का निषेधन करते। निषेधन माने एक दूसरे का विपरीत है, हालांकि विपरीत दूसरी शब्द होता है, दूसरा होता है। निषेधन का मतलब उसको उसके खिलाफ बोलना, पहले वाले कथन के खिलाफ जो होगा वो निषेधन कहलाएगा। तो अपने उत्तर के लिए कारण भी बतलाइए। फर्स्ट में देखिए क्या दिया है। प्रत्येक वास्तविक संख्या यक्ष और वाई के लिए यक्ष प्लस वाई इजकल टू वाई प्लस यक्ष सत्य है। अब जरा दूसरे को देखिए। ऐसी वास्तविक संख्या यक्ष और वाई का अस्तित्व है जिनके लिए यक्ष प्लस वाई इजकल टू वाई प्लस यक्ष सत्य है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में तो एक ही कथन कहा जा रहा है, दोनों में एक ही बातें कही जा रही हैं। अगर दूसरे में कह दिया जाता है कि सत्य नहीं है तो निषेधन हो जाता। लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा था कि क्या एक दूसरे के निषेधन है, तो कह देंगे कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे का निषेधन नहीं है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में प्रयुक्त या अपवर्जित, यहाँ पर या शब्द का प्रयोग किया गया है। बताना है कि या अपवर्जित है या अंतर्विष्ट है। अपवर्जित का मतलब एक घटना कंप्लीट हो जाए तब दूसरी घटना हो, तो इसको कहेंगे अपवर्जित। अगर दो घटनाएं एक साथ हों तो इसको हम कहेंगे अंतर्विष्ट। अब देखिए फर्स्ट में सूर्य उदय होता है या चंद्रमा अस्त होता है। तो आपको मालूम है कि जिस समय सूर्य होता है उस समय चंद्रमा नहीं होता है, जब चंद्रमा होता है तो सूर्य नहीं होता है।
तो ये अपवर्जित है। यहाँ पर या शब्द जो है अपवर्जित है, क्योंकि दोनों घटनाएं, ये अलग बात है कि कभी कभी आप देखने लगते हैं दोपहर में ही चंद्रमा जो है आसमान में दिखाई देने लगते हैं, ये कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि सूर्य दिन में निकलते हैं और चंद्रमा रात को निकलते हैं। तो इस प्रकार जो है यह अपवर्जित है। अब सेकंड में देख लीजिए, क्या ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन हेतु आपके पास राशन कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। तो आपके पास दोनों होना जरूरी है। या यहाँ पर या जो है अंतर्विष्ट है, यानी राशन कार्ड के साथ साथ पासपोर्ट भी होना जरूरी है। दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही हैं, तो जब दोनों घटनाएं साथ साथ होती हैं तो अंतर्विष्ट हो जाता है। अब इसके बाद थर्ड पे आ जाइए, सभी पूर्णांक धन या ऋण होते हैं। तो अगर धन होगा तो ऋण नहीं होगा, और ऋण होगा तो धन नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है ये प्रश्नावली 14.3 जो है आपकी कंप्लीट होती है। और प्रश्नावली 14.4, 14.5 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन ये पहली इस प्रश्नावली में बताया गया, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।